एक सुंदर हिल स्टेशन से निकल के अब बारी है एक दूसरे खूबसूरत हिल स्टेशन पे जाने की। तो चलिए साथ में चलते हैं। Hey guys, welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika. I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो अब बारी है लोनावला से निकल के महाबलेश्वर जाने की। तो महाबलेश्वर भी एक हिल स्टेशन है जो इंडिया के फॉरेस्टेड वेस्टर्न घाट्स रेंज साउथ ऑफ मुंबई में पड़ता है और ये एक स्मॉल टाउन है और साथ ही साथ एक म्यूनिसिपल काउंसिल है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का ओरिजिन हुआ है और ये डेवलप किया गया था बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स और महाबलेश्वर को सर्व किया जाता है एज अ समर कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज के टाइम पे। और साथ ही साथ पूरे साल महाबलेश्वर का जो वेदर है वो बहुत ही प्लेजेंट रहता है, यानी कि आप चाहे मार्च में चले जाइए यानी विंटर्स के टाइम पे, समर्स के टाइम पे या फिर स्प्रिंग सीज़न, आप किसी भी टाइम पे चले जाइए, हमेशा यहाँ का वेदर आपको खूबसूरत और अच्छा ही मिलेगा। और अगर बेस्ट टाइम की बात करी जाए तो नवंबर टू फरवरी में आप विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग विंटर्स। और महाबलेश्वर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी स्ट्रॉबेरीज़ के लिए। अब जैसे हमने बात तो कर ली है कि महाबलेश्वर क्या है, किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, अब बात कर लेते हैं कि महाबलेश्वर आखिर हम पहुँच कैसे सकते हैं। सो अगर सजेशन की बात हो तो आई विल सजेस्ट कि आप बाय रोड ट्रैवल करें। तो अगर बाय फ्लाइट की बात करी जाए तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पुणे का है और उसका डिस्टेंस है 131 किलोमीटर्स। तो आपको पुणे से भी कोई टैक्सी या कैब हायर करके महाबलेश्वर पहुंचना होगा। अगर हम बाय ट्रेन बात करें तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है वाथर रेलवे स्टेशन, जो कि 60 किलोमीटर्स है महाबलेश्वर से, और उसके लिए भी आपको कोई कैब या फिर टैक्सी बुक करके हायर करके आपको महाबलेश्वर जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं बाय रोड। तो MSRTC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड कॉरपोरेशन आपको रेगुलर बस सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम मुंबई, पुणे, नासिक, पंचगनी, सतारा, कोल्हापुर, जो सीधा आपको महाबलेश्वर बस स्टैंड तक पहुंचा देता है। और बेस्ट रूट जो है वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या फिर NH4 रूट, जो आप पकड़ के जो रूट लेकर आप लोग महाबलेश्वर ईजिली पहुंच सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, महाबलेश्वर की जो व्यूज़ हैं दे आर सुपर्ब एंड अमेजिंग। तो आप अगर ड्राइव्स के थ्रू जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, तो आप बोर होंगे ही नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत लगता है कि आपके आसपास द वेदर इज़ सो गुड, इतना प्लेजेंट वेदर है और साथ में माउंटेन्स दिख रहे हैं। सो इट्स जस्ट अमेजिंग। भाई हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम थक चुके हैं, सो इट्स टाइम कि अब हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, और आपसे मिलते हैं हम अब खाने की जगह पे। हर रीजन की, हर स्टेट की अपनी खुद की स्पेशलिटी है। जैसे अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो आपको छोले भटूरे, छोले कुलचे, परांठे, ये सब कुछ बहुत मिलेगा। लेकिन वही आप अगर महाराष्ट्र की साइड पे जाएंगे तो वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। तो ऐसे ही महाबलेश्वर जाते टाइम हम लोग इस ढाबे पे यानी कैलाश रेस्टोरेंट या ढाबे पे हम लोग रुके थे, जहाँ पे एक जो सिस्टम है इनका बिल्कुल बीकानेर वाला या हल्दीराम जैसा है। जैसे कि आपको डिफरेंट काउंटर्स मिल जाते हैं हर चीज़ के, जैसे स्वीट्स का अलग हो जाएगा और पानी पूरी एंड चाट का अलग हो जाएगा, साउथ इंडियन का अलग हो जाएगा, पाव भाजी, पिज्ज़ा, सैंडविचेस का अलग हो जाएगा, थाली का अलग हो जाएगा, और महाराष्ट्रियन स्नैक्स का बिल्कुल ही अलग काउंटर होगा। सो यहाँ पे ये सिस्टम है विच इज़ रियली गुड। और आपको लगता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट किसी और उसमें भी है, किसी और फूड चेन में? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जानना चाहूँगी। आना वीडियो पॉज करके बता सकते हो। तब तक हम देखते हैं कि ये स्पेशल थाली में मिलता क्या है। हम भी देखते हैं, आप भी देखिए ज़रा। ये थाली में क्या क्या रहता है? कढ़ी है, पिछला है, सूखी भाजी है, मसाला राइस है, पापड़ है। अच्छा, ये कढ़ी है, पिछला है, ओके, सूखी भाजी है, ओके, मसाला राइस है, ओके, पापड़ है। पापड़, ये सब एक थाली में रहता है।
वैसे ही अब यहाँ पे साउथ इंडियन कॉर्नर है जहाँ पे आपको वड़ा सांभर डोसा ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके आगे महाराष्ट्रियन स्नैक्स है और इसके आगे जहाँ पे आपको कस्टर्ड नारियल पानी ये सब कुछ मिलता है। और वहाँ पे जिन्होंने कस्टर्ड बनाया था अभी हम आपकी उनसे भी बात कराते हैं। ओके, कस्टर्ड जो बनाया आपने भैया, अमेजिंग कस्टर्ड था। थैंक यू। चॉकलेट मूस भी बहुत बढ़िया था, ओरियो वाला, वेरी नाइस। एक बार मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ। स्वीट लस्सी, बादाम शेक, फ्रूट क्लासिक क्रिस्टल। एक बार ये इसका एड्रेस बताएंगे पूरी जगह का? वरवे खुर्द पुणे। तो ये हाईवे हमारा बेंगलोर हाईवे पे पड़ता है ना? पुणे बेंगलोर, मुंबई बेंगलोर। हाँ, मुंबई बेंगलोर हाईवे पे। और ये कैलाश के नाम पे। टोल नाका से कितना दूर पड़ेगा? 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर आगे। ठीक है, थैंक यू भैया। आपका नाम? डिमड़े, अनिकेत डिमड़े। ठीक है। A few moments later. हाँ जी, तो पेट वगैरह भर गया है और हम वापस आ चुके हैं रोड पे ट्रैवल करने के लिए टू महाबलेश्वर। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो अंशिका तू ये तो बता कि टोल्स वगैरह आते हैं या नहीं आते। तो भाई अभी बताती हूँ मैं, वेट करो बस। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो ताकि नई हम लोग ट्रैवल सीरीज़ शुरू कर सकें। इसके बाद हाँ, तो अभी हम टोल्स पे आते हैं। सो मुंबई से महाराष्ट्र का जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है वो है 263 किलोमीटर्स और बीच में नंबर ऑफ़ टोल्स जो हैं वो 2 हैं, यानी 2 टोल्स टोटल आते हैं। और मुंबई से महाराष्ट्र पहुंचने में मात्र 5 घंटे और 21 मिनट लगते हैं अगर बीच में कोई ट्रैफिक वगैरह ना हो तो ट्रैफिक तो आई डोंट थिंक होता होगा क्योंकि रोड ही बहुत ज़्यादा खुली है, चौड़ी है और अच्छी रोड्स हैं। तो आई डोंट थिंक कोई ट्रैफिक वगैरह होता है। सो आप स्मूथली ईजिली 5 आवर्स 30 मिनट्स मैक्स पहुंच सकते हैं आराम से। लेकिन हम लोग तो गए थे लोनावला टू महाबलेश्वर, राइट? तो ज़रा मैं आपको लोनावला से महाबलेश्वर का भी बता देती हूँ। सो लोनावला से महाबलेश्वर का जो रास्ता है वो 180 किलोमीटर्स का है, यानी कि 180 किलोमीटर्स का है। और जो टाइम है वो 3 आवर्स 40 मिनट्स ही लगते हैं क्योंकि आपको लोनावला से पहले वापस आना होता है पुणे एक्सप्रेसवे पे और फिर वहाँ से रास्ता कटता है फॉर महाबलेश्वर। अब क्वेश्चन आता है कि आर रोड्स गुड? येस, रोड्स आर वेल कनेक्टेड और रोड्स बहुत ही अच्छी हैं। सो आपको कोई इशू नहीं आएगा। नाउ द सेकंड एंड द मेजर पॉइंट इज़ कि रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पम्प्स, सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, या फिर चंडीगढ़ की तरह टिक्कर ताल की तरह तो नहीं हो जाएगा। नहीं गाइस, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पम्प सब अवेलेबल है। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पेट्रोल पंप की बात कर ही रहे हैं तो मैं ज़रा आपको पेट्रोल के प्राइसेस भी बता देती हूँ क्योंकि मुंबई में डिफरेंट है और महाबलेश्वर में डिफरेंट है। सो पेट्रोल का प्राइस जो मुंबई में है वो 109.98 रुपीज़ पर लीटर है। डीज़ल का प्राइस जो है वो है 94.14 पर लीटर। मुंबई की बात कर रही हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं महाबलेश्वर की। तो पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, विच इज़ 110.59 रुपीज़ पर लीटर। और डीज़ल मुंबई से कम है 1 रुपी या पॉइंट में समथिंग मान लो, 93.35 रुपीज़ पर लीटर। ये है महाबलेश्वर का। तो आप इसके एस्टीमेट से आप समझ सकते हैं कि आपको मुंबई में पेट्रोल भरवाना चाहिए या महाबलेश्वर में भरवाना चाहिए। तो अब ये रास्ता तो खूबसूरत है ही और यहाँ के व्यूज़ भी हैं माशाल्लाह, यानी पहाड़ एक तरफ आते हुए। और हमारे लिए बीइंग अ नॉर्थ इंडियन इट्स लाइक आप लोग शिमला, चंडीगढ़ के जो चढ़ाई होती है वो कर रहे हो। जब आप पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करते हैं और वो गोल 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 रास्ता होता है, वो रास्ता है हमारे लिए। बट व्यू वॉज अमेजिंग। लाइक ठीक है, हिल्स स्टेशंस होते हैं डिफरेंट, लेकिन हर जगह का व्यू अलग होता है।
So I was mesmerized with the view that we got, and इसी के साथ साथ अब आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। एंड अगली वीडियो में जिस होटल में हम रुके थे महाबलेश्वर में, उसका रिव्यू मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अब मैं आपसे मांगती हूँ इजाज़त जाने की, और मैं आपसे मिलूँगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को बजा दीजिएगा। एंड बाय गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो मेरे प्लीज़।